हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक और शानदार वीडियो में। अभी मेरे पास ये दृष्टि के पेन ड्राइव कोर्स के हिंदी ऑप्शनल के नोट्स आए हैं और आज हम इनका रिव्यू करने वाले हैं। देखेंगे इनकी पेपर क्वालिटी कैसी है, साथ ही साथ प्रिंटिंग क्वालिटी और इनके फॉन्ट वगैरह की और भी क्वालिटीज और भी फीचर के बारे में बात करेंगे। अगर आपका भी हिंदी ऑप्शनल है तो आपके लिए ये वीडियो काफी इंपोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर देखें। आप ये देख रहे होंगे, ये हिंदी ऑप्शनल है। इसकी ये 6 बुकलेट इसके अंदर हैं। आप देख रहे होंगे 6 बुकलेट हैं इसकी। आप पहले यहाँ पर देखेंगे हिंदी साहित्य पेन ड्राइव कोर्स। तो हम एक-एक करके देखते हैं। आप हम पहले देखेंगे तो पहले अगर हम पहली बुकलेट पाएँगे तो आप यहाँ पर देखेंगे हिंदी साहित्य पेन ड्राइव कार्यक्रम। जो भी पेन ड्राइव कार्यक्रम के तहत जो भी पढ़ाया जाता है, वो सारी चीज़ इसके अंदर आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आपको मिल जाएगा अध्ययन सामग्री भाग 1। अब इसको 5 भागों में डिवाइड किया है। 5 भागों में इसमें 1 भाग में भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा हैवी हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, इसलिए उसको कंपाइल ना करके अलग-अलग टुकड़ों में बाँट दिया गया है। तो यहाँ पर आप भाग 1 देख रहे होंगे, तो ये भाग 1 यहाँ पर आपको दिख जाएँगे। तो इस भाग 1 में आपको क्या मिलने वाला है, आप देखेंगे यहाँ पर ऊपर ही यहाँ पर लिख दिया है इसके, हिंदी खंड, हिंदी कहानी का इतिहास, प्रेमचंद की सबश्रेष्ठ कहानियाँ, एक दुनिया समांतर। अब यहाँ पर आपको उपन्यास खंड मिल जाएगा, इसमें 2 खंड आपको देखने को मिलेंगे, एक कहानी खंड, एक उपन्यास खंड। तो उपन्यास खंड में आपको मिलेगा हिंदी उपन्यास का इतिहास क्या रहा है, महाभोज क्या है, दिव्या गोदान मेला आंचल, ये सारी चीज़ आपको इसमें मिल जाएँगी। और क्वालिटी की बात करें तो जैसे दृष्टि की जो बुक होती है ओरिजिनल, उनका जो कवर पेज होता है, सेम कवर पेज को इसको स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया गया है। और प्रिंटिंग क्वालिटी आप देखिए यहाँ पर, प्रिंटिंग क्वालिटी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिंट आउट किया हुआ है, आपको एकदम विज़िबल हो रहा होगा और फ़ॉन्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। फ़ॉन्ट जो होता है ना, कभी छोटा हो जाता है, देखने में प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ एस्पिरेंट ऐसे होते हैं, इनको थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, तो उनको थोड़ा देखने में प्रॉब्लम होती है। तो ये फ़ॉन्ट भी काफ़ी अच्छे हैं, आप देखेंगे यहाँ पर। फ़ॉन्ट भी काफ़ी अच्छे हैं और कोई भी एरर आपको देखने को नहीं मिलेगी। बहुत सारी अगर हम प्रिंट आउट आप देखेंगे नोट्स वगैरह अगर आप लोग मँगवाते होंगे तो आपने देखा होगा कहीं न कहीं, तो ब्लैक-ब्लैक हो जाता है, लेकिन आपको यहाँ पर ब्लैक नहीं देखने को मिल रहा होगा, एकदम स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा होगा। तो ये क्वालिटी है इसके अंदर और पेपर क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। जैसे हम इसको हाइलाइट करते हैं, तो हाइलाइट करने के बाद जो हाइलाइटर होता है वो, तो उसका जो कलर होता है इस साइड दिखने लगता है, लेकिन इसका पेपर थोड़ा-सा मोटा रखा है, तो इसकी वजह से वो हाइलाइटर आर-पार नहीं दिखेगा। तो ये एक इसके अंदर क्वालिटी है। तो ये भाग 1 हुआ। अब भाग 2 के अंदर आपको देखेंगे, भाग 2 के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा। इसमें आपको 3 3 प्रकार के खंड आपको इसमें देखने को मिलेंगे, नाटक खंड और साहित्य और आदिकाल। अब नाटक खंड में आपको यहाँ पे मिलेगा हिंदी नाटक का इतिहास क्या रहा, भारत की दुर्दशा, स्कंदगुप्त, आषाढ़ का एक दिन। और यहाँ पे साहित्य में जाएँगे तो आपको मिल जाएगा हिंदी साहित्य का लेखन की परंपरा क्या रही, आदिकाल का साहित्य क्या रहा, ये सारी चीज़ आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप आगे की ओर चलेंगे, सेम स्ट्रक्चर आपको ये फर्स्ट पेपर पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको इसके अंदर और क्या फीचर आपको इसमें मिलने वाले हैं और क्या आपको इसमें अध्ययन सामग्री मिलने वाली है, तो ये विषय सूची यहाँ पर आप देख रहे होंगे। ये विषय सूची में आप सारी चीज़ यहाँ पर मिल जाएगी, जैसे आपको हिंदी नाटक का विकास, हिंदी नाटक का विकास में आपको क्या-क्या मिलने वाला है, ये सारी चीज़ यहाँ पर मिल जाएँगी आपको। ये इसकी विषय सूची है, जो इसके अंदर है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और पेपर क्वालिटी तो मैंने आपको बता ही दिया है और आप देख भी पा रहे होंगे, काफ़ी अच्छे से आपको विज़िबल हो रहा होगा। तो ये पतली-पतली बुकलेट हैं। ये भाग 2 हो गया, भाग 3 थोड़ा मोटा है। अ, इसमें पेजेज़ की संख्या थोड़ी ज़्यादा है, तो आप देखेंगे भाग 3। भाग 3 में आपको क्या मिलने वाला है, भाग 3 में आपको मिलने वाला है, भाग 3 में आपको मिलने वाला है भक्ति काल और रीति काल। भक्ति काल में आप देखेंगे भक्ति काल का उद्भव कैसे हुआ, संत काव्य धारा के कबीरदास की गाथा इसमें आपको दिखाई जाएगी। सूफ़ी काव्य धारा जैसी के बारे में इसमें है, राम भक्ति काव्य धारा सूरदास के बारे में इसमें है, राम भक्ति काव्य धारा तुलसीदास, मतलब जो भी सिलेबस के अंदर हिंदी साहित्य में दिया गया है, वो सारी चीज़ इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। रीति काल में यहाँ पर रीति काव्य का उद्भव और विविध प्रवृत्तियाँ कैसे हुई, कवि बिहारी लाल, ये सारी चीज़ आपको इसको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पर आपको विषय सूची मिल जाएगी, क्या-क्या इसमें कंटेंट आपको मिलने वाला है, वो सारी चीज़ कंटेंट को यहाँ पर बताया गया है इसके अंदर। या इसमें आपको 390 पेजेज़ हैं और काफ़ी अच्छी है। भाग 4 में आ जाते हैं, तो भाग 4 में आपको आधुनिक जो हिंदी के बारे में बातें होंगी कुछ, जैसे आप देखेंगे हम आधुनिक तो कविताएँ के बारे में, छायावाद, उत्तरवाद, प्रगतिवाद और जो नई कविताएँ हैं उनके बाद। तो ये सारी चीज़ इसमें देखने मिलेंगी। आधुनिक कविता में आपको मिल जाएगा भारतेंदु द्विवेदी भारती भारत भारती।
और आपको इसमें मैथिली से छायावाद में आपको कामायनी जयशंकर प्रसाद, राम की शक्ति पूजा जो निराला जी की थी, और आपको उत्तर छायावाद में कुरुक्षेत्र दिनकर जी की आपको इसमें मिल जाएगी। ये सारी चीज़ आपको इसमें देखने को मिलेंगी। वहीं सेम प्रोसेस इसका यहाँ रहने वाला है। विषय सूची आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, क्या क्या अंतर मिलने वाला है, भारतीय युग में आपको क्या मिलेगा, द्विवेदी युग में आपको क्या क्या मिलने वाला है, छायावाद में क्या क्या है। ये सारी चीज़ इसमें प्रमुख कवि हैं और जो लेखक हैं वो सारी चीज़ आपको इसमें देखने को मिल जाएगी, जो कि उनकी विधाएं हैं, रचनाएं हैं, साहित्य हैं, वो सारी चीज़ के अंदर आपको मिल जाएंगी। अब भाग 5 आ जाता है, ये लास्ट है भाग 5। आप यहाँ पर देखेंगे भाग 5 में आपको मिलने वाला है हिंदी का विकास कैसे हुआ, जो हिंदी विकास की यात्रा रही, कैसी रही, किस तरीके से उद्गम हुआ, वो सारी चीज़ यहाँ पर हिंदी व्याकरण का परिचय क्या रहा, अवधि, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अन्य बोलियों का उद्गम कैसे हुआ, फिर देवनागरी लिपि का उद्गम कैसे हुआ, हिंदी भाषा के वैज्ञानिक तकनीक का क्या योगदान रहा है, क्या विकास रहा है, वो सारी चीज़ में आपको देखने को मिल जाएंगी। हिंदी आलोचनाएँ, हिंदी आलोचना का विकास कैसे हुआ, और हिंदी निबंध, इसमें कुछ हिंदी के निबंध वगैरह भी आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। हिंदी निबंध का विकास कैसे हुआ, जो हम निबंध लिखते हैं उनका आखिर उद्भव कहाँ से हुआ, तो वो सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी। और हिंदी गद्य की अन्य विधाएं जो गद्य होती हैं, रेखांचित्र, स्मरण, आत्मकथा, जीवनी और यात्रा वृत्त, वो सारी चीज़ आपको इसमें मिल जाएंगी। सेम प्रोसेस आपको यहाँ पर कंटेंट का मिलने वाला है, क्या क्या कंटेंट आपको इसमें और मिल जाएगा, क्योंकि ये मेन पॉइंट यहाँ पर हाईलाइट करके लिख दिए हैं। लेकिन और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या मिल सकता है, वो सारी चीज़ यहाँ पर कंटेंट जो विषय सूची में बताई गई हैं, ये सारी चीज़ आपको इसमें मिलेंगी। हिंदी आलोचनाएं, काव्य खंड, हिंदी निबंध, ये सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी। और प्रिंटिंग क्वालिटी आप देख ही रहे हैं। ये 5 भाग हो गए जो मैंने इनको अभी इनके बारे में बताया आपको। अब लास्ट की ओर चलते हैं, तो ये लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगा हिंदी साहित्य। ये आपको पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मेंस के एग्जाम में पूछे गए हैं। इसमें सभी पीवाईक्यू आपको इसके अंदर मिलेंगे, जो कि आप यूपीएससी में पूछा जाता है, या फिर यूपीपीसीएस में, या फिर बीपीएससी में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं पीवाईक्यू, वो सारे पीवाईक्यू आपको इसमें मिल जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न के संकलन है, सारी चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाएगी। आगे की अब यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर नोटिस कीजिए कि आपको जो पीवाईक्यू मिलने वाले हैं वो किस किस टॉपिक पे आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। आप देखेंगे पाठ्यक्रम जो यूपीएससी का हिंदी साहित्य का पाठ्यक्रम है वो सारा यहाँ पर दिया गया है। अब ये यहाँ पर देख रहे होंगे संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, यूपीपीसीएस और बीपीएससी में जितने भी क्वेश्चन पीवाई पूछे गए हैं हिंदी साहित्य से रिलेटेड, वो सारे इसमें मिल जाएंगे। जैसे कहानी खंड से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको इसमें मिलने वाले हैं। उपन्यास खंड से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे इसमें मिल जाएंगे आपको। नाटक खंड से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे आपको इसमें मिल जाएंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए नाटक खंड से। साहित्य का इतिहास लेखन से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए वो सारी चीज़ आपको मिल जाएंगे। आदिकाल से जो क्वेश्चन अभी तक बन पाए हैं यूपीएससी, यूपीपीसीएस या बीपीपीएससी में, वो सारे पीवाईक्यू आपको उसमें मिल जाएंगे। भक्ति काल से कितने क्वेश्चन बने और किस तरीके के बने हैं वो सारा मेथड आपको उसमें मिल जाएगा। रीति काल से कितने क्वेश्चन बने हैं, आधुनिक काल से, भाषा खंड से, हिंदी आलोचना खंड से कितने क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिले हैं, हिंदी निबंध से कितने क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं, हिंदी गद्य की अन्य विधाओं से कितने क्वेश्चन आए हैं आपको, जो वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये आपका पहले तो ये आपका सिलेबस आ जाएगा, सिलेबस के बारे में बताएंगे, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो ये जितने भी क्वेश्चन बने हैं, जैसे आप यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ एक तरीके से किस तरीके के यहाँ पे क्वेश्चन बिहार लोक सेवा की मुख्य परीक्षाओं पूछे गए प्रश्न, तो ये क्वेश्चन पूछे गए बिहार बिहार में, और यूपीपीसीएस में ये पूछे गए थे, यू और यूपीएससी में ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे मेला आंचल से। तो किस तरीके से क्वेश्चन बने थे मेला आंचल से, वो सारी चीज़ यहाँ पर, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखे गए हैं। कब पूछे गए ये भी यहाँ बताए गए हैं। 2000 में पूछे गए, 2001 में, 2002 में, 2003 में, 2006 में, 2011 में, 2012 में, जितने भी मतलब 2000 से लेकर अब तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे पीवाईक्यू आपको उसमें मिल जाएंगे। और साथ ही साथ अगर आप बीपीएससी या फिर यूपीपीसीएस या फिर यूपीएससी की 2025 को टारगेट कर रहे हैं, तो आपके लिए दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो ये टोटल बुकलेट रही और मैं इनको रिव्यू किया। और ये गणेश फोटो स्टेट से मंगाए हैं, जो कि दिल्ली मुखर्जी नगर में है। काफ़ी ट्रस्टेबल शॉप है और मैंने काफ़ी सारी वीडियोस पहले कवर की हैं। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे होंगे, तो यहाँ पर आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और घर बैठे ये नोट्स मंगा सकते हैं। चलिए मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।